Hello everyone, I hope you all are doing great. In this lecture, we will check whether management is an art or not. So let's talk what art actually is. Art होती क्या है? आर्ट किसी भी नॉलेज का स्किलफुल एप्लीकेशन को कहा जाता है। जब भी आप किसी नॉलेज को प्रेजेंट करते हो अपने पर्सनलाइज्ड वे में, उसको हम आर्ट बोलते हैं। जैसे सिंगर्स पहले सिंगिंग सीखते हैं। देखो स्केल वही होते हैं, हर एक सिंगर की ट्रेनिंग सेम होती है, बट द वे दे सिंग इज़ क्वाइट डिफरेंट। हर एक शेफ खाना बनाना सीखता है, शाही पनीर कैसे बनाना है, दाल मखनी कैसे बनानी है, रोटी कैसे बनानी है, बट द वे दे मेक फूड इज़ क्वाइट डिफरेंट। हर एक बैट्समैन बैटिंग करनी सीखता है, बट द वे दे होल्ड द बैट, द वे दे हिट द शॉट इज़ क्वाइट डिफरेंट। सो आर्ट हर एक वो चीज़ है जिसमें आप अपने तरीके से क्रिएटिविटी लेकर आके अप्लाई करते हो। जैसे मैनेजमेंट में भी मैनेजर अपने तरीके से चीज़ों को सॉल्व करता है, सबऑर्डिनेट्स को डील करता है। सो मैनेजमेंट भी एक तरीके की आर्ट होती है। आर्ट में फीचर्स क्या क्या होते हैं? पहला फीचर, बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। एक आर्टिस्ट को क्रिएटिविटी लेकर आनी पड़ती है और उसको प्रैक्टिस करनी पड़ती है। कोई भी आर्टिस्ट वन नाइट में आर्टिस्ट नहीं बन जाता। एक बैट्समैन को ईयर्स लग जाते हैं बैटिंग सीखने में, एक शेफ को ईयर्स लग जाते हैं प्रॉपर तरीके से कुकिंग करने में, एक सिंगर को कितने साल लग जाते हैं रियाज करते करते एक प्रॉपर सिंगर बनने में। सो दैट्स वाई किसी भी आर्टिस्ट को प्रैक्टिस और क्रिएटिविटी लेकर आनी पड़ती है, देन ओनली ही कैन बिकम एन आर्टिस्ट। सो दैट्स एग्जैक्टली व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट। कोई भी आर्ट होती है वो प्रैक्टिकल होती है। आर्ट इज नॉट समथिंग जिसमें हम थ्योरी के बारे में बात कर रहे हैं। अगर एक बैट्समैन को नॉलेज है बट वो उसको प्रेजेंट नहीं कर पा रहा, देन वी कैन नॉट कंसीडर हिम एज अ गुड बैट्समैन। सो अल्टीमेटली आर्ट प्रैक्टिकल होती है। आर्ट में आपको अपनी क्रिएटिविटी दिखानी पड़ती है। जो नॉलेज आपने सीखी, जो आपने अपने करिकुलम में एजुकेशन ली, चाहे आपने कुकिंग सीखी, चाहे सिंगिंग सीखी, चाहे आपने बॉलिंग या बैटिंग सीखी। सो हमें ये पता है कि म्यूज़िक में 7 नोट्स आते हैं, बट किस तरीके से एक सिंगर उनको यूज़ करता है, किस तरीके से कंपोजर म्यूज़िक को कंपोज करता है, इट्स क्वाइट डिफरेंट, राइट। देन एग्जिस्टेंस ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज। हर एक आर्ट की नॉलेज होती है। कुकिंग में प्रॉपर नॉलेज अवेलेबल है, सिंगिंग में, डांसिंग में, लिटरेचर इज अवेलेबल, राइट। सो हर एक एक्सपर्ट जो अपनी फील्ड में नॉलेज ले चुका है, उसने पहले प्रॉपर थ्योरेटिकल नॉलेज ली है, पहले उसने किताबें पढ़ी है। सो देयर इज लिटरेचर अवेलेबल ऑन डांसिंग, पब्लिक स्पीकिंग, एक्टिंग, म्यूजिक इज वाइडली रिकॉग्नाइज। सो इसमें बैचलर्स होती हैं, कुछ लोग इनमें मास्टर्स भी करते हैं, कुछ लोग सिर्फ डिप्लोमा करते हैं, बट एजुकेशन लेने के बाद ही एक आर्टिस्ट को हम प्रोफेशनल आर्टिस्ट बोल सकते हैं। एंड देन वी हैव पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन। द वे एन आर्टिस्ट रिप्रेजेंट हिज और हर आर्ट वेरीज फ्रॉम इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। जैसे दो डांसर्स, दो स्पीकर का अपनी आर्ट को प्रेजेंट करने का वे अलग होगा, उसमें उनकी अपनी क्रिएटिविटी होगी, राइट। तो आर्ट का पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन होता है। तो इसमें 3 बातें आती हैं, बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी, एग्जिस्टेंस ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज एंड पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन। तो क्या मैनेजमेंट में भी ये तीनों बातें आती हैं? द आंसर इज येस। मैनेजमेंट में भी क्रिएटिविटी और प्रैक्टिस लगती है। आपको प्रैक्टिकली लोगों को मैनेज करना है और क्रिएटिव वे में करना है। आपको मैनेजर बनने के पहले नॉलेज लेनी पड़ती है, बीबीए एमबीए करना पड़ता है, एंड लास्टली अपने तरीके से आप लोगों को मैनेज करते हो। दैट इज पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन एंड दैट्स हाउ मैनेजमेंट इज एन आर्ट। हियर इज द डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। देखो, एक सक्सेसफुल मैनेजर मैनेजमेंट करता है डे टू डे, सो दैट्स वेयर प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी इज अप्लाइड। एंड देन वेरियस थ्योरी है मैनेजमेंट में, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है, फिर अभी जो हम ये इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं ये भी है, फिर बीबीए एमबीए में डिटेल में सिखाया जाता है कि कैसे फाइनेंशियल मैनेजमेंट करनी है, कैसे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट करनी है। सो मैनेजमेंट के ऊपर प्रॉपर लिटरेचर अवेलेबल है, एंड मैनेजर बहुत ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस के बाद जाके प्रॉपर तरीके से मैनेजमेंट कर पाता है, राइट। अब स्टूडेंट्स जो मैनेजमेंट सीख रहे हैं वो भी प्रिंसिपल्स को अप्लाई करते हैं। उनको डिफरेंट डिफरेंट केस स्टडीज पढ़ाई जाती है कि किस सिचुएशन में किस कंपनी ने कौन सा प्रिंसिपल अप्लाई करा मैनेजमेंट का, चाहे बीबीए हो चाहे एमबीए हो, बट मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स और मैनेजमेंट की थ्योरी मैनेजमेंट की नॉलेज को कन्फाइन करती है। मैनेजमेंट में भी प्रॉपर नॉलेज अवेलेबल है, right? So that's why we can say that management is an art. So that's it for management as an art. In next lecture we will be talking about whether management is science or not. So तीनों ही features जो art में apply होते हैं वो management में भी apply होते हैं। तो the conclusion that we can say is that management is an art.
थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी सो पेशेंटली. आई होप द टॉपिक इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. कोई भी टॉपिक में डाउट डिफिकल्टी है कमेंट सेक्शन या इंस्टाग्राम हैंडल पे मुझसे पूछ सकते हो. हैव अ नाइस डे.